हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार पुलिस का हमने जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो सेट स्टार्ट कर रखा था, आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध परखनली शिशु से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है, 1977 में पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने इसका खोज किया था। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहला बच्चा मैनचेस्टर में 1978 में लुइस ब्राउन ने जन्म लिया था। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। चोकीला अय्यर जो है वह प्रथम विदेश सचिव थी। और प्रश्न है कि मेनका गांधी जो है वह लोकसभा की सांसद है। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी थी। और भारत की प्रथम IPS किरण बेदी थी। और भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज थी। और भारत की प्रथम न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो द मेनी वॉयस ऑफ हिस्ट्री जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू कब किया गया था? यह करार कब लागू किया गया था? तो यह अप्रैल 1999 ईस्वी से लागू किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। और भी प्रश्न है कि गैट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। और WTO का व्यापारिक मामलों में सर्वोच्च संगठन है। और WTO का 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास आवश्यक है, कृषि का पूर्ण द्वार आवश्यक है, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं को भी आवश्यक है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से इनमें से सभी उपयुक्त है। फिल द ब्लैंक्स, इसे क्या करना है? इसमें फुल करना है। ही डील्स राइस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका उत्तर इन हो जाएगा। चूज द मोस्ट द सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन, आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। इसका मतलब हुआ कि सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि चूज द मीन्स द क्लाउज इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ही लाइक्स द बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेक्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ही लाइक्स बनाना हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है कि चूज द बेस्ट द प्रीफिक्स टू द कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, दे इन इज डिजाइलेबल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसमें इन को भरेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी एक्यूपेंशन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए सही है। वेजिटेरियन हो जाएगा। तो इसका उत्तर ए सही है। 11वां नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा था? तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा था। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही है। इस और भी प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार संरक्षण के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ क्या है? कि कोई व्यक्ति, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका आंसर बी सही है। ऐसे और भी है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और लोक नियोजन का जो है यह अनुच्छेद 16 में किया गया है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्यता रखता हो, तो ये भी सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वह मुख्यमंत्री होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का सचिव जिला विकास पदाधिकारी होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है? चौखट में नहीं अटता, यह किनका कविता का उद्धृत है? तो यह अनामिका का है। इसका आंसर जो है ए सही है। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ अंधकार होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, घोड़ों का घर कितनी दूर है? इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या है? तो घोड़ों का घर कितनी दूर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। इसका आंसर डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से घर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें निलय, सदन और निकेतन ये जो है घर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन भुवन जो है यह घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुवन का अर्थ होता है संसार। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो कुल ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती जो होता है, इसका आंसर जो है इसका आंसर आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आंसर बी सही है। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बर्नौली का जो प्रमेय है यह किस पर लागू होता है? तो यह द्रव्यों के प्रवाह पर लागू होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था में लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पहले तले पर पहुंचेगा? तो सबसे पहले तली पर कौन पहुंचेगा? तो सबसे पहले ठोस गोला जो है यह तली पर पहुंचेगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण का अभिलंबता आपतित होती है। तो इनमें उत्पन्न विचलन क्या होगा? इनमें उत्पन्न जो विचलन है क्या हो जाएगा? इसमें उत्पन्न विचलन शून्य हो जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में किस सूत्र से संबंधित होता है? तो किस सूत्र से संबंधित होती है? तो यह चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। तो स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी सही है। पक्षमापी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उदालता में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहुंचाई जाती है। तो जाती है, या किसके कारण पहुंचाया जाता है? तो यह विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहुंचाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। तो यह जो तार लगाया जाता है यह तार निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है यह कोबाल्ट से बनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा, कोबाल्ट और निकिल लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ होता है और जल जो है यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। 30 नंबर प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर जो प्रयोग किया जाता है यह किसके लिए किया जाता है? तो यह पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है। तो 10 मैथ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है इसका उत्तर बी सही है। और 32 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है इसका आंसर सी सही है। और 33 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर सी सही है, 1/12 हो जाएगा। और 34 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका उत्तर 1 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। और 35 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका 0 मान हो जाएगा। और 36 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 1/27 सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर ए सही है। और 38 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। और 39 नंबर प्रश्न है,
इसका आंसर सी सही है, 1/21 हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए सही है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो है पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले जो तीर्थकर थे वह ऋषभदेव थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साढ़ यानी बैल था। और जैन परंपराओं के अनुसार इसमें 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह ऋजुपालिका सर्प था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर बिहार में स्थित है, बिहार के बोधगया में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो हर्षवर्धन का जो मृत्यु हुआ था इसका मृत्यु जो है 647 ईस्वी में हुआ था। और इसका जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? वह जो इतिहासकार था वह इतिहासकार अलबरूनी था। इसका आंसर जो है बी सही है। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखा था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वह अरबासी था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम जो था वह महमूद गजनवी था। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक जो तत्व है वह कौन सा है? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है संगठन हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा है? तो बाबर ने तुजु के बाबरी जो लिखा है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर बी सही है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा किया गया था। और बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। मुगल वंश का फारसी राजभाषा जो था वह फारसी था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध का मैदान जो है कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूल था जो 1888 ईस्वी में चुना गया था। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। और दूसरा अध्यक्ष करने वाला यूरोपीय व्यक्ति जो था वह विलियम बेडरबन था। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो किसके लिए आवश्यकता पड़ती है? तो यह चावल के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि चावल जो है भारत का मुख्य फसल है। सबसे अधिक चावल चीन में उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में उत्पन्न किया जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह कटक उड़ीसा में स्थित है। और भारत में चावल का प्रथम परमाणु जो है यह कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह कटक में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान जो है वह खगड़वालसा में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है यह कानपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है यह गुड़गांव में स्थित है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान जो है यह हैदराबाद में है। और उच्च अक्षांश अनुसंधान जो है यह प्रयोगशाला गुलबर्ग में है। 52 और प्रश्न है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है वह कौन सा बंदरगाह है? तो वह बंदरगाह मुंबई है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारत का 90% से अधिक व्यापार जो है वह समुद्री मार्ग से होता है। 53 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किससे बनी होती है? तो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत जो है यह किससे बनी होती है? तो यह परत जो बना होता है
या ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन से बना होता है? इसका उत्तर जो है बी सही है। पृथ्वी का कवच जो है ओजोन परत है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए CFC गैस जो है वह जिम्मेदार है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापते हैं। अगला प्रश्न है, भूचाल का अपकेंद्र क्या है? भूचाल का अपकेंद्र जो है क्या है? तो इसका अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। 55 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है यह किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो है डी सही है। गुजरात राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र अंकलेश्वर है और पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वह कौन सा भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वह मलयालम भाषा बोलते हैं। इसका उत्तर ए सही है। लक्षद्वीप परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कन्नड़ जो है यह कर्नाटक की राजकीय भाषा है। कन्नड़ जो है कर्नाटक की राजकीय भाषा है और तेलुगु जो है यह आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है और नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है और तमिल जो है तमिल यह दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो बालक बालिका अनुपात सबसे जो कम है वह किस राज्य में है? तो वह राज्य जो है हरियाणा है। हरियाणा में सबसे कम है। तो इसका उत्तर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान जो विद्यमान है वह किस में होता है? तो सबसे अधिक मक्खन में होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका उत्तर डी सही है। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। 60 नंबर प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है यह किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है यह जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। इसका उत्तर जो है बी सही है। मंजू मेंटल का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक मीथेन है। इसका आंसर जो है ए सही है। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अप्रूप होता है। तो दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अप्रूप क्या होता है? तो इसका अप्रूप लाल फास्फोरस होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 64 नंबर प्रश्न है, जवर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो जवर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो इसका नाम पैरासीटामोल है। इसका उत्तर सी सही है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलुलोज निम्नलिखित में किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज जो है यह किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज यह कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। इसका आंसर जो है ए सही है। 68 नंबर प्रश्न है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति किया जाता है? तो किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति किया जाता है? तो खाद्य की जो पूर्ति किया जाता है यह गर्भाशय के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में मौजूद होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इसमें उत्तर जो है बी दिया गया है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। बी जो है पानी में घुलनशील है। ऐसे बी और सी दोनों पानी में घुलनशील है। और ए डी ई के जो है यह वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील है। विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद
में सर्वाधिक योगदान है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक जो योगदान है तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान है, तो इसका आंसर जो है सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है, जून 2023 का भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल जो है 75 रामसर स्थल हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट स्थल है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में बेंट लैंड पर हुआ था। 74 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है और भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और वर्तमान में भारत में बेरोजगारी 7% से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। क्योंकि वो मुसलमानों के लिए क्या एक अलग संविधान चाहती थी। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसीलिए बहिष्कार किया गया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। इसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य प्लस अन्य की संधि में से क्या बनेगा? तो अन्य प्लस अन्य की संधि से क्या बनेगा? तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा। अन्य जोड़ अन्य की संधि से अन्याय बनेगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो इसका लिए जो प्रयोग करता है इसके लिए राष्ट्रपति करता है। इसका उत्तर सी सही है। निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? इनमें कौन सा जो है वह उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसमें उत्कृष्ट गैस क्लोरीन जो है या नहीं है। आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन ये सब जो है उत्कृष्ट गैस है। क्लोरीन जो है नहीं है। तो इसका उत्तर ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? तो इनमें से कौन सा जो तत्व है हैलोजन समूह के तत्व है? तो हैलोजन समूह के तत्व फ्लोरीन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17 में रखे गए 5 तत्वों का हैलोजन कहा जाता है। वो 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेनिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। सोडियम जो है यह पीली ज्वाला के साथ जलता है और सोडियम यह अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दल बदल विरोधी अधिनियम जो है यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लागू किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है और यह 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किनके द्वारा जीता गया था? तो यह खिताब कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरंड कप है जो 1888 ईस्वी में स्थापित किया गया था। निम्न में कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु गोल्ड है, जिसे सोना भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 161वां है। इसका उत्तर डी सही है। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद CO2, H2O और ऊर्जा होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 86 नंबर प्रश्न है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाता है? तो लगातार गिरने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, खुला आकाश नीति क्या है? तो खुला आकाश नीति जो है क्या है? तो खुला आकाश नीति नागर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति में इसमें क्या शामिल नहीं है? तो भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति में इसमें से क्या शामिल नहीं है? इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें ब्याज, लाभांश और लाभ, संपत्ति का किराया, ये तीनों शामिल है, लेकिन ऋणों की जो वसूली जो है यह शामिल नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इड्रा का गठन 1999 ईस्वी में किया गया था। इड्रा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। 89 नंबर प्रश्न है, रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। 90 नंबर प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से स्थानीय प्रशासन जो है यह शामिल नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। पीडीएफ में हल्का धुंधला हो गया, इसे मैनेज कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो क्रिप्स मिशन के लिए किसे अधिकृत किया गया था? तो इसके लिए वार्ता करने के लिए मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के चुना गया था। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के न्यायाधीश हैं। तो चंद्रचूड़ जो है भारत के कौन से नंबर के हैं? तो भारत के 50वें नंबर के या न्यायाधीश हैं। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। और 49वें नंबर के जो थे वह यू ललित थे। यू ललित जो थे वह 49वें नंबर के थे। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न है, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता जो है उदारीकरण, आर्थिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से इसका उदारीकरण सभी दिया गया है। 95 नंबर प्रश्न है, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। इसका उत्तर जो है डी सही है। जैसे और भी है, सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम का संबंध राजेंद्र प्रसाद से है। सर्वोदय योजना का संबंध जयप्रकाश नारायण से है। शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। सेवाग्राम का संबंध महात्मा गांधी से है। पांडिचेरी आश्रम, इससे संबंध अरविंद घोष का है। और सत्याग्रह आश्रम का संबंध महात्मा गांधी से है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट द स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स ऑलरेडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 98 नंबर प्रश्न है, चूज द मोस्ट द सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें दिया गया है कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन जो है आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें दिया गया है स्टेडी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर स्टेबल हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।